नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करते हैं स्टेट प्रत्येक के इस एपिसोड में। साथियों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जीत बताने वाले एक्सपर्ट पलट चुके हैं बीच चुनाव के भीतर और उत्तर प्रदेश को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया है कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी नतीजों आने से पहले बुरी तरीके से हार चुकी है। और सच में जो बड़ा खुलासा किए हैं उससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की असल हकीकत स्थिति जमीन पर क्या है। हम बात कर रहे हैं सी वोटर्स एजेंसी के फाउंडर यशवंत देशमुख। वही यशवंत देशमुख जो 90% आप अगर देखेंगे तो उनके जो आंकड़े होते हैं, जो जो विश्लेषण करते हैं, वो टीवी यूज करता है, तमाम प्रकाशन करने वाले जहाँ एजेंसी, तमाम तरह के मीडिया हाउसेस होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और लगातार पिछले चुनाव में और तमाम जो विधानसभा चुनाव जो देश भर के भीतर पिछले चुनाव के रिकॉर्ड से बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही यशवंत देशमुख यानी सी वोटर्स एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें करता था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बताता था कि चुनावी माहौल क्या है। और यही यशवंत पहले यानी चुनाव जब शुरू हुआ था उस समय भी इन्होंने एक तरफा बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी ज्यादा आगे चल रही है और आगे आएगी, यानी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये बात यशवंत देशमुख का कहना था। लेकिन अब जब चुनाव बीच में आ चुका है, चुनाव ये कहे दूसरे शब्दों में कि आप समाप्ति की ओर अंतिम कगार पे है, तो सी वोटर्स के फाउंडर समाप्ति जैसे चुनाव का समय जैसे नजदीक आ रहा है, वो भी अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो स्वर है, उनका जो भाषा, उनका जो राग है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होते हुए नजर आ रही है। तो क्या कहा एडजेक्ट, वो आपको हम बताते हैं। यशवंत देशमुख ने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बाकायदा आज तक को, एबीपी न्यूज को, लल्लन टॉप और बहुत सारे यूट्यूब चैनल और जाहिर तौर पे जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने सर्वे के डेटा को रिवील किया कि उनके अनुसार उनके जांच एजेंसी के अकॉर्डिंग सॉरी वोटिंग आखिर कितनी सीट, कौन सी पार्टी को कितने सीट मिल सकते हैं, कौन पार्टी कितना आगे पीछे हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा टिकट बंटवारे को लेकर, यानी भारतीय जनता पार्टी चुकी है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के उन जो सांसद उन्हें रिपीटेडली टिकट देने का काम किया जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं किया। और ये टिकट बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के उचित ढंग से न करने के कारण भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के भीतर काफी नुकसान पहुंचेगा। यानी साफ तौर पे उनके शब्दों में अगर कहे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा नहीं कि वोटर्स टर्न आउट कम हो रहा है तो बीजेपी को जीत जो है वो कम मिलेगी, लेकिन इसका प्रमुख कारण यानी उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए, अगर बीजेपी को कम सीटें मिलते हैं तो उसका मुख्य कारण होगा टिकट बंटवारा। उन लोगों को टिकट देना जिन्होंने अपने क्षेत्र में बतौर बतौर सांसद कार्य नहीं किया अपने क्षेत्र में, और फिर से उसी लोकसभा सीट से उन्हें फिर से टिकट मिल गया। वहीं दूसरी तरफ बात खुद भी अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारा करते समय जातीय समीकरण को साधने का काम किया और लगातार आपको कई टीवी चैनल के माध्यम से आपको ये बात पता चला होगा, हमने भी कई बार बात की, नामावती केवल रैलियों में, भाषण में और जमीन पटल पे भी, धरातल पे भी जिस प्रकार से वो फील्डिंग की गई है प्रत्याशियों की, वो जातीय समीकरण को साधते हुए की गई। न केवल बीएसपी बल्कि समाजवादी पार्टी भी बहुत ज्यादा सक्रिय इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख रही है। हालांकि हर बार सक्रिय रहती है, लेकिन इस बार टिकट बंटवारे से लेकर जो गठबंधन जो सार्वजनिक तौर पर जो की गई इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन के जो एक ही छाता ये दोनों साथ लेकर के घूमते हुए समाजवादी पार्टी के काफी कार्यकर्ता भी उत्सुक दिख रहे हैं और इंडिया गठबंधन के पक्ष में उन सीटों से भी उतना ही दमदार प्रचार कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस को टिकट मिला है। ये तमाम सारे कारण है उत्तर प्रदेश की, जहां पर आप इस बात से आकलन कर सकते हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है कि जो टिकट बंटवारे का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा किया और उस ढंग से किया है जिसमें कोई भी जातीय समीकरण को न तो साधा गया और न ही चुनावी मुद्दों को और न वहां के सांसदों को देखा गया है, परखा गया है कि कार्य किसने किया और आंख बंद करके टिकट दे दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि बीएसपी भी है, और उन्होंने भी किस प्रकार से यहाँ पर अगर बात समाजवादी पार्टी की खासतौर पर अगर बात करें तो केवल पिछड़े वर्ग या मुस्लिम यादव्स को नहीं बल्कि कुर्मियों की संख्या भी आप देख सकते हैं कितने अधिक कुर्मियों को भी जाति समुदाय वाले लोगों को भी टिकट दिया गया। पूरे पूरे पीढ़ी है, यानी साफ तौर पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को केंद्र में रख करके टिकट बंटवारे का काम
समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। इसी से संबंधित ये बात खुद यशवंत देशमुख ने स्वीकारा भी है कि भारतीय जनता पार्टी का दांव जो है, उनका जो पेंच है वो फंस चुका है उत्तर प्रदेश के भीतर। उत्तर प्रदेश के भीतर अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो बिल्कुल साफ नहीं दिख रही, क्योंकि चुनाव अब संपूर्ण होते हुए समाप्ति की ओर है। जाहिर तौर पे 6 चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं, केवल एक चरण बाकी है, 7वें चरण। जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, आप खुद ही इस बात को महसूस कर रहे होंगे। कभी मीडिया कभी पलटती हुई नजर आ रही, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, इन्होंने भी मतलब इस बात से नकार दिया कि कोई भी लहर देश में सत्ता के पक्ष में नहीं दिख रही। और उसके बाद खुद आपने देखा होगा कि तमाम विशेषज्ञ विश्लेषण करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें कहा करते थे। जो लोग ये बोलते थे कि मोदी की लहर है, वो बाकायदा स्वीकार है कि ऐसा कुछ भी नहीं इस बार। अब एक और सबसे बड़ी बात आपको यशवंत देशमुख की बात बताते हैं। उन्होंने जो दिल्ली से संबंधित एक और बातें बड़ा खुलासा किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जब जेल हुई, उसके बाद जब उन्हें रिहाई हुई, और जब से उनकी रिहाई हुई है या फिर वो जो बेल पे जब वो बाहर आए हैं, तब से चुनावी प्रचार में उन्होंने पूरा का पूरा दम झोंक दिया है। और चुनावी मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष पर सत्ता कितनी ज़्यादा प्रेशर बना रही है या फिर ओछी राजनीति कर रही है, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल काफ़ी सक्रिय नजर आए। केवल ये मेरा दावा नहीं, केवल ये यशवंत देशमुख की खुद ही इस बात को स्वीकार है कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ जो है दिल्ली में ऊंचा हुआ है। और एक कारक भी प्रमुख है कि दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। यानी दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल की बढ़ोतरी और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलने की आशंका इस सब बता रहे हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश के भीतर वही देशमुख साहब जो पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा पहुंच सकता है, उन्होंने अब बात स्वीकार लिया है कि बात जो है सो बदल चुका है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश के भीतर खासा नुकसान होगा। आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो छठे चरण के मतदान तो देश में समाप्त हो गया, लेकिन बहुत सारे दावे जो पहले किए जाते थे भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के, उसको उससे ठीक पलट बात करते हुए सामने आ रहे हैं। पहला यशवंत देशमुख खुद हैं, सी वोटर्स के फाउंडर, जिन्होंने कहा कि चुनाव जो है स्टक हो चुका है, फंस चुका है। संजय कुमार CSDS के, उन्होंने कहा कि 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल असंभव नजर आ रहा है 2024 में। प्रदीप कुमार एक्सेस माई इंडिया, उन्होंने कहा कि 400 काफी मुश्किल है क्योंकि हर राज्य के भीतर अलग अलग मुद्दे हैं। योगेंद्र यादव, इंदिरा भाई चर्चित है, वायरल है इन दिनों, वो भी चर्चित है, वायरल भी हैं। बीजेपी 272 के आंकड़ा भी पार नहीं करेगी, ये योगेंद्र यादव का कहना होता है, दावा करते हैं। लेकिन एक और आप देखेंगे तमाम सारे टीवी चैनल एंकर्स ये आपको बताने में लगे, नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं शुरुआती दौर से। हालांकि बीच में उनका जो एक नैरेटिव है वो पलटता हुआ नजर आया और फिर तो वो इंटरव्यू वगैरह का दौर आ गया। इंटरव्यू में पूरा का पूरा एकदम मुद्दा ही हट गया कि मोदी जी का इंटरव्यू फलाने ढंग का। तो इस वक्त देशमुख ने एक बात और दिलचस्प बात की, उन्होंने चुनाव को लेकर के कहा कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो चुनाव हो रहा है वो लोकल मुद्दों को पर आधारित हो रही है, यानी जमीनी हकीकत, जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उस पर खासा प्रभाव है, खासा उस पर जोर लगा हुआ। ऐसे में जाहिर तौर पे अगर सांसद को ये कहना, खुद यशवंत देशमुख अगर सारी बातों को अगर ध्यान देंगे तो इस बात से एक ही बात स्पष्ट होती है कि उन लोगों को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की भूल है, जो सांसद रह चुके हैं, जिन्हें जनता ने चुना भी है और उन्होंने काम अपने क्षेत्र में नहीं किया है। और यही कारण है कि जमीनी मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी न केवल कार्यकर्ता उस चुनावी प्रचारों में सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन मुद्दों पर भी और जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया गया है, इससे एडवांटेज जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी को साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वही इंडिया गठबंधन कोई भी जीते, यहाँ पर ज़्यादा सीट बीएसपी के आए, एसपी के आए, यानी समूची इंडिया गठबंधन के आए या बीएसपी के आए, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर फंस चुकी है। अब बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटों लोकसभा सीटों में करीब 50-55 भी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ला सकती है तो देश में 300 तो छोड़ दीजिए, 200-250 सीट भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन खासतौर पर बहुत सारे अलग अलग टीवी चैनलों में आप देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीटें तो 60 सीटें 65 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ही चाहिए, अगर वो 300 की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दाव अगर फंसता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर रहा तो साफ तौर पे 50 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। खासतौर पे कारण तो आपको बता ही दिया, लेकिन नुकसान जो है वो बीजेपी को ही होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, असल मायने क्या है, आप सच्चाई क्या है, ये तो 4 जून के चुनाव परिणाम में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तमाम सारे तमाम सारे वोटर्स के एजेंसियों के जरिए जो बातें सामने थी वो हम आपको बताएं। बाकी आपकी राय क्या है, आप अपनी राय जरूर रखिए
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को दूर तक फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।